अशरफी कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर को लेकर, जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी दोस्तों, क्योंकि प्रत्येक क्लास के अंदर करंट अफेयर का जो होता है वो मेन पार्ट होता है दोस्तों, जिसमें से सर्वाधिक क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना होती है, जिसमें से हम आपको कराएंगे कि भी करंट अफेयर का आपका जो पार्ट है वो कंप्लीट हो जाए दोस्तों। तो इस क्लास को एंड तक जरूर देखें दोस्तों, और अगर ये पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, और किसी भी भाई इसी क्लास से वंचित ना रहे, ताकि आप इसको आगे से आगे शेयर जरूर करें दोस्तों। तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो कौन सा है दोस्तों, कि एटोनिन डोरक, जिन्हें गूगल डोडल डोडल के रूप में सम्मानित किया गया था, किस पेशे से जुड़े हुए हैं दोस्तों? तो संगीतकार से जुड़े हुए हैं। किस पेशे से हैं? संगीतकार जुड़े से। तो संगीतकार की अगर बात करें तो गूगल डूडल ने चेक संगीतकार और संगीतकार एटोनिन डवोरक के 182वें जन्मदिन का सम्मान किया, जो शास्त्रीय संगीत में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए जाने जाते हैं दोस्तों। और उन्होंने प्राग में अपने भजन द वॉइस ऑफ द व्हाइट माउंटेन से पहचान हासिल की, और बाद में सिम्फनी नंबर 9 फ्रॉम द न्यू वर्ल्ड जैसी प्रसिद्ध रचनाएं लिखी। अमेरिका के डवोरक का समय, जहां वह काले और मूल अमेरिकी संगीत से प्रेरित थे, उनकी प्रसिद्ध सिम्फनी को अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा चंद्रमा पर भी ले जाने का भी कारण बनाया दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहा है कि मेडल ऑफ द सिटी ऑफ पेरिस किससे वापस ले लिया गया? तो महमूद अब्बास से ले लिया गया दोस्तों। किससे? महमूद अब्बास से ले लिया गया। महमूद अब्बास की बात करें दोस्तों, तो पेरिस में मेयर ने हाल ही में फिलिस्तीनी प्राधिकरण के अध्यक्ष महमूद अब्बास को 2015 में दिए गए पेरिस शहर के प्रतिष्ठित पदक को रद्द कर दिया गया है, क्योंकि उनकी हालिया टिप्पणी ने हॉलोकॉस्ट की ऐतिहासिक सच्चाई को नकार दिया गया था दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूएस ने किस देश के साथ प्रिजन एक्सचेंज और फंड ट्रांसफर की घोषणा की है? तो किसके साथ किए दोस्तों? तो ईरान के साथ किए। किसके साथ किए? ईरान के साथ किए दोस्तों। ईरान की अगर बात करें, जो बिडेन प्रशासन ने ईरान में हिरासत में लिए गए 5 अमेरिकी नागरिकों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंकों को अमेरिकी प्रतिबंधों के डर के बिना दक्षिण कोरिया से कतर में जमा हुए ईरान फंड में 6 बिलियन अमेरिकी डॉलर स्थानांतरित करने की अनुमति देकर छूट जारी करके कदम उठाए हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि समुद्र के कानून के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो 1982 के अंदर की गई दोस्तों। कब की गई? 1982 अनक्लोज संधि के तहत की गई दोस्तों। इसकी बात करें तो समुद्र के कानून के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्राधिकरण दुनिया के महासागरों को जलवायु परिवर्तन के विनाशकारी प्रभावों से बचाने की मांग करने वाले 9 छोटे द्वीप राज्यों द्वारा लाए गए एक अभूतपूर्व मामलों की सुनवाई करेगा, जिसकी स्थापना 1982 में जमैका में हुई थी दोस्तों। कहाँ पर हुई? जमैका के अंदर। बांग्लादेश ने बुनियादी ढांचे और उपग्रह में सहयोग बढ़ाने के लिए द्विपक्षीय उपकरणों पर हस्ताक्षर किए दोस्तों। किसके द्वारा किए गए? तो यूएसए के द्वारा किए गए। किसके द्वारा दोस्तों? यूएसए द्वारा किए गए। किसके द्वारा किए गए दोस्तों? फ्रांस के द्वारा किए गए। किसके द्वारा? फ्रांस के द्वारा। अगर फ्रांस की बात करें दोस्तों, तो बांग्लादेश और फ्रांस ने बुनियादी ढांचे और उपग्रह सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 2 द्विपक्षीय दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए। ढाका के
प्रधानमंत्री शेख हसीना और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की उपस्थिति में दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए गए। मैक्रोन 33 वर्षों में बांग्लादेश की यात्रा करने वाला पहले फ्रांसीसी राष्ट्रपति, नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद भारत से ढाका पहुंचे दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने विकिरण संबंधी चिंताओं के कारण आईफोन 12 की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है दोस्तों। तो कौन सा देश है दोस्तों? तो फ्रांस। किस देश के द्वारा लगाया गया है? फ्रांस के द्वारा लगाया गया दोस्तों, फ्रांस देश के द्वारा। अब फ्रांस की बात करें दोस्तों, तो फ्रांस की विकिरण निगरानी संस्था एजेंसी ने डेस फ्रीक्वेंसी ने एप्पल के आईफोन 12 की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया, क्योंकि परीक्षणों से पता चला है कि स्मार्टफोन यूरोपियन विकिरण जोखिम सीमा से अधिक है। आईफोन 12 की विशिष्ट अवशोषण दर जो शरीर द्वारा अवशोषित रेडियो फ्रीक्वेंसी ऊर्जा की दर से मापती है और कानूनी रूप से अनुमति से अधिक पाई गई दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एशियाई खेल 2023 का मेजबान देश कौन था दोस्तों? तो चाइना था। कौन सा था? चाइना यानी चीन था दोस्तों। अगर चीन की बात करें दोस्तों, तो होंगजू एशियन खेल गांव का उद्घाटन एशियाई ओलंपिक परिषद ने कार्यवाहक महानिदेशक विनोद कुमार तिवारी की उपस्थिति में चीन के होंगजू में किया गया। मेगा इवेंट का 19वां संस्करण 23 सितंबर को शुरू हुआ था, जो गांव में 3 समुदायों के 2000 लोग शामिल हुए थे दोस्तों। और एथलीट गांव, मीडिया गांव और तकनीक अधिकारियों का एक गांव था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस देश क्षेत्र की संसद ने क्रिटिकल रॉ मटेरियल एक्ट को मंजूरी दे दी? यूरोपियन संसद ने दी है दोस्तों। किसने दी है? यूरोपियन संसद ने। यूरोपियन संसद की बात करें तो यूरोपियन संसद ने एक महत्वपूर्ण बहुमत के कारण क्रिटिकल रॉ मटेरियल एक्ट को मंजूरी दे दी है, जिसका लक्ष्य हरित प्रौद्योगिकियों के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण खनिजों और धातुओं के लिए चीन पर यूरोपियन संघ की निर्भरता को कम करना है। यूरोपियन संघ सौर पैनलों, पवन चक्कियों, इलेक्ट्रॉनिक कार बैटरियों के निर्माण के उपयोग की जाने वाली इन सामग्रियों के लिए अपनी घरेलू क्षमता बढ़ाना चाहता है। विनियम का लक्ष्य आयात में विभिन्नता लाना और 2030 तक सुरक्षित और टिकाऊ आपूर्ति सुनिश्चित करना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने लगभग 500,000 वेनेजुएला वासियों को अस्थायी कार्य परमिट की पेशकश की है? तो कौन सा देश है दोस्तों? यूएसए। कौन सा देश है? यूएसए। यूएसए की अगर बात करें दोस्तों, तो अमेरिका सरकार ने घोषणा की है कि 472,000 से अधिक वेनेजुएला वासियों को संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका में रहने और 18 महीनों तक कानूनी रूप से काम करने की अनुमति देगी। यह निर्णय दक्षिण अमेरिका राष्ट्र में बढ़ती अस्थिरता और असुरक्षित परिस्थितियों के कारण लगा लिया गया है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि 7 मिलियन से अधिक लोगों ने वेनेजुएला छोड़ दिया है, क्योंकि राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के तहत अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई है, जो 2023 से सत्ता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यायाम युद्ध अभ्यास 2023 के 19वें संस्करण को मेजबान कौन सा देश है दोस्तों? तो यूएसए। मेजबान देश कौन सा है? यूएसए। यूएसए की बात करें, अभ्यास युद्ध अभ्यास का 19वां संस्करण इस वर्ष 25 सितंबर से 8 अक्टूबर तक आयोजित होने वाला है। द्विपक्षीय अभ्यास का आयोजन अमेरिका के अलास्का में किया जाएगा। अभ्यास के इस संस्करण में 350 कर्मियों वाली भारतीय सेना की टुकड़ी भाग लेगी। भारत की ओर से
प्रमुख बटालियन मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट से संबंध है। अभ्यास का पिछला संस्करण नवंबर 2022 में ओली उत्तराखंड में आयोजित किया गया था दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।